एक बादशाह जो अपनी ताकत के घमंड में कह बैठा, मैं तुम्हारा रब हूँ, और एक माँ जो अपने नन्हे बच्चे को दरिया के हवाले कर रही थी, सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करके। ये कहानी सिर्फ जुल्म और ताकत की नहीं, ये कहानी है उस दिन की जब समंदर ने हुक्म सुना और फिरौन का नाम सिर्फ एक इबरत बनकर रह गया। मिस्र की सरजमीन पर एक शख्स की हुकूमत थी, फिरौन। दौलत, फौज, महल्लात, खजानों का मालिक। लोग उसके सामने झुकते थे, डरते थे, कांपते थे। फिरौन ने अपनी ताकत को अल्लाह की नेमत नहीं समझा, बल्कि उसी ताकत को अपना खुदा बना लिया। वो कहता था, ऐ लोगो, क्या मिस्र की हुकूमत मेरी नहीं? क्या ये नहरें मेरे कदमों के नीचे नहीं बहती? मगर सबसे बड़ा जुल्म उसने बनी इसराइल पर किया। उन्हें गुलाम बनाया, सख्त मुशक्कत दी, उनकी इज्जत, उनकी जान सब पामाल कर दी। फिरौन को एक ख्वाब आया। ख्वाब में उसने देखा कि बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा जो उसकी सल्तनत को ख़त्म कर देगा। डरे के मारे उसने ऐलान कर दिया, बनी इसराइल के हरी नौज़ायदा लड़कों को कत्ल कर दिया जाए और लड़कियों को जिंदा छोड़ दिया जाए। मिस्र की गलियां मासूम बच्चों के खून से रंगीन हो गईं, लेकिन फिरौन ये भूल गया था, अल्लाह के फैसले ख्वाबों से नहीं रुकते। इसी जुल्म के दौर में बनी इसराइल के एक घर में एक बच्चा पैदा हुआ। ये थे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। उनकी वालिदा का दिल खौफ से कांप रहा था। सिपाही दरवाज़ों पर दस्तक दे रहे थे। इसी लम्हे अल्लाह ने माँ के दिल में बात डाल दी, इस बच्चे को संदूक में रखो और दरिया में डाल दो, हम उसे तुम्हें वापस लौटा देंगे। सोचो, कौन सी माँ अपने बच्चे को दरिया के हवाले करती है? लेकिन ये आम माँ नहीं थी, ये अल्लाह पर कामिल यकीन रखने वाली माँ थी। संदूक दरिया में बहता रहा और अल्लाह के हुक्म से फिरौन के महल तक जा पहुंचा। फिरौन की बीवी आसिया ने बच्चे को देखा और उसके दिल में मोहब्बत डाल दी। कहा, ये बच्चा मेरी और तुम्हारी आंखों की ठंडक है। यूं जिस बच्चे को कत्ल करने का हुक्म दिया गया था, वही बच्चा फिरौन के महल में उसके साए में परवरिश पाने लगा। वक्त गुजरता गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जवान हुए। एक दिन एक हादसा पेश आया जिसके बाद उन्हें मिस्र छोड़ना पड़ा। वो मदीन पहुंचे, जहां अल्लाह ने उन्हें आजमाइशों से गुजारा और फिर उन्हें नबूवत अता की गई। अल्लाह ने फरमाया, मूसा, फिरौन के पास जाओ, वो सरकश हो चुका है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के दरबार में पहुंचे और फरमाया, मैं रब्बुल आलमीन का रसूल हूँ, बनी इसराइल को आज़ाद कर दो। फिरौन हंस पड़ा और कहने लगा, क्या हमने तुम्हें अपने घर में नहीं पाला? तुम हमसे बात करने आए हो? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से मौजज़ात दिखाए। असा सांप बन गया और हाथ रोशन हो गया, मगर फिरौन ने हक मानने से इनकार कर दिया। अल्लाह ने फिरौन और उसकी कौम पर निशानियाँ भेजीं, कहत, टिड्डियाँ, जुएं, मेंढक और खून। हर बार फिरौन वादा करता और हर बार वादा तोड़ देता। उसका हुरूर बढ़ता ही गया। आखिरकार अल्लाह ने हुक्म दिया, मूसा, रातों रात बनी इसराइल को लेकर निकल जाओ। फिरौन को खबर मिली, गुस्से में पागल हो गया और अपनी फौज लेकर पीछा किया। सामने समंदर था, पीछे फिरौन की फौज। लोग घबरा गए, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम बोले, हरगिज नहीं, मेरा रब मेरे साथ है। अल्लाह के हुक्म से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने असा मारा, समंदर फट गया, रास्ते बन गए, बनी इसराइल गुजर गए। फिरौन ने देखा और चीखा, पीछा करो। जैसे ही वो समंदर में दाखिल हुआ, पानी पलट आया। फिरौन डूबने लगा और उसने आखिरी लम्हे कहा, मैं ईमान लाया, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। अल्लाह ने फरमाया, आज हम तेरे जिस्म को महफूज रखेंगे ताकि तू आने वालों के लिए इबरत बने। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि ताकत हमेशा के लिए नहीं होती, जुल्म का अंजाम तबाही है, और अल्लाह का फैसला किसी बादशाह, किसी फौज, किसी दरिया से नहीं रुकता। निजात सिर्फ उसी को मिलती है जो अल्लाह पर भरोसा रखे।